कितना सारा काम पड़ा है, अकेले कैसे होगा मुझसे। क्या हो गया चाची जी, आप इतना परेशान क्यों लग रही है? अरे बेटा, आज तेरी बहन की सगाई है और उस कम्बक केटरर ने बहुत कम स्टाफ भेजा है, बहुत थोड़े से लोग, और इतना सारा काम, इतने सारे लोग आए हुए हैं, कैसे काम होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज परजाई जी जिंदा होती ना तो सारा काम अपने सर पर ले लेती, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप परेशान क्यों हो रही है? हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे। हाय मेरी बच्ची, तूने मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया बेटा, थैंक यू जी। अच्छा हाँ, ये शगुन का टोकरा है, इसे वीनू तक पहुंचा देना, टैक्सी थोड़ी देर में आती होगी, वीनू भी पास ही में है। अब मुझे बहुत सारा काम पड़ा बेटा, सब काम खत्म करना है टाइम पे। दी, तुझे नहीं लगता चाची हमसे नौकरों के काम करवाती है? धीरे बोला ना, चाची सुनने की क्या है यार, खुद इतने अच्छे घर में रहती है और हमें उसका बारखाने में रखा हुआ है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तुझे नहीं लगता कि हम ऋषि और उसकी फैमिली से ना मिले उसके बहाने ढूंढती रहती है? ऐसी कोई बात नहीं है आना, चाची ने मुझे बताया था, राज अंकल हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं वो हम दोनों से। खैर अब छोड़िए सारी बातें, जब हम मुसीबत में चाची ने हमारी मदद की थी ना, तो अब हमें भी उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। रास्ते की भिखारी की कर दूं पर चाची की नहीं करूंगी। तेरी मदद कर रही हूँ। आराम से, भारी है। अरे स्वाति बेटा जल्दी करो। अरे मैं हाँ, वो रिंग रख लेना अपने साथ जो मैंने तुम्हें कमरे में रखने के लिए कहा था, समझी ना? नेहा हो गई तैयार? हाँ, हो रही है बस तैयार। बोलना नहीं, समझी? और नेहा को जल्दी तैयार, तुम लेडीज लोग बहुत टाइम कर रहे हो। परेशान क्यों हो रहे? नेहा दीदी जल्दी करो ना। कैसी लग रही हूँ माँ? कितनी सुंदर लग रही है। तनु, पापा ने तुम्हें अपने कमरे में फलों की टोकरी को सजाने कहा था, अंगूठी चुराने को नहीं। मतलब इन रियल, एक तो चोरी और ऊपर से, चलो अंगूठी निकालो। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। पापा, मैंने अपनी आंखों से इसे आपके कमरे में जाते हुए देखा था। वो तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि वो फल की टोकरी सजानी थी। चाचा जी, बेटा अंगूठी वापस कर दे। चाचा जी मैंने कोई चोरी नहीं की, और मैं चोरी क्यों करूंगी? इसलिए चोरी करोगी क्योंकि तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी ऋषि के साथ हो, क्योंकि तू उस पर डोरे डाल रही थी और यही संस्कार तेरे माँ बाप ने तुझे दिए। चाची, माँ पापा पे मत जाना, उन्होंने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जैसे आपने अपनी बेटियों को दिए हैं। हाँ ना? हाँ चाची, हमारी सोच इतनी घटिया नहीं है। अच्छा, तो क्या करी थी तुम्हारी बहन किचन में ऋषि के साथ? बड़ी संस्कारी बन रही हो तुम तो। मैंने तुम्हें बताया था, वो आटा गिर गया था तो आटा निकाल रही थी। बस बहुत हो चुका तेरा नाटक। अंगूठी वापस कर दे, नहीं तो क्या चाची? तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। वो अंगूठी जरूर कहीं छुपा कर रखी है, तुम दोनों के सामान की तलाशी लेनी होगी। चलो इनके कमरे में, चलिए। चाचा जी विश्वास कीजिए हमारा। नहीं, शर्मी की हद हो गई है। ऋषि को नहीं चुरा सके तो उसकी अंगूठी चुरा ली। इन लोगों को अपना परिवार कहती है, इन लोगों को। अच्छा बाय द वे ऋषि, कब आ रही है तेरी तनु? और कितना वेट करना पड़ेगा? यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे भाई ड्रिंक्स। भाई आप इतने घबरा क्यों रहे? क्या हुआ? मैं नहीं तो यार। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, लाखों में एक, ह्यूमन। माइंड ब्लोइंग हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ही नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। मतलब मैं ऐसे कैसा लगता हूँ? दिन भर अपनी चाची से मेरे बारे बात करती है, फिर जब मैं उसके पास जाता हूँ तो दूर भागती है। अजीब लड़की है, चक्कर क्या है?
अरे भाई अब टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी से पहले ऐसा होता रहता है, लड़का घबराता है, लड़की शर्माती है, शादी में ऐसे दंगे फसाद होते रहते हैं। क्यों? वैसे भी आप तो लुट गए। आई एम तो वेटिंग तनु। अब मैं भी। Cheers। भाभी जी। मैं क्या जी, डेकोरेशन देखी, ऐसे इंतजाम करवा दिया। आपको एक ही दिन में सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब पंडित ने मुहूर्त निकाला तो एक्शन लेना तो जरूरी था ना जी। अब कोई कमी रहेगी ना, बेइज्जती होगी तो तब पता चलेगा। मैं क्या हमेशा जले पुणे मत रहा करो। चुप रहो जी। अब मेहमान आने वाले, चलो। अरे रानो, बेटे की मंगनी है और तू मुंह फुलाए बैठी है। बेटे की मंगनी है ना बीजी, इसलिए यहाँ पर दिख रही हूँ, वरना तो मैं कब की अमेरिका चली गई होती। आप हो ना बीजी, मनाओ खुशियाँ। इससे तो बात करना ही दुश्वार है। पंडित जी मंत्र धीरे धीरे नहीं पढ़ने, गोली की तरह पढ़ने। 303। राजी कहाँ रह गए सब? मेहमान आने शुरू हो गए हैं। कुलजीत को फोन कर जल्दी। एक मिनट जी, पता करता हूँ। अरे छेती कर। हाँ, एक मिनट। आप मेरे साथ चलिए। निकाल अंगूठी। मैंने बोला ना मेरे पास नहीं है अंगूठी। ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगी। आप पुलिस को फोन कीजिए। वाणी, तो लाल भाई साहब का फोन है, जल्दी बात करो, जल्दी। हाँ राजवीर जी। परजाई जी, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, पंडित जी आ गए हैं, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ ना आप लोग। हाँ जी, बस 10 मिनट में निकलते हैं। अब इतनी जल्दी कौन देगा अंगूठी? वही जिसने चोरी की। मैंने बोला ना चाची, मैंने नहीं चुराई अंगूठी। अपनी अंगूठी मुझे दे। नहीं, दी अपनी अंगूठी नहीं देगी। ये बाउचे की आखिरी निशानी है, ये मैं आप लोग को नहीं दे सकती। चुपचाप अपनी अंगूठी निकाल के दे, वरना पुलिस को फोन लगाता हूँ। प्लीज चाचा जी, ये नहीं दे सकती मैं आपको, प्लीज। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। आप लोग पकड़िए इसे। आप हंस रहे हो बाबूजी, ये तो बड़ी है मुझे। बड़ी तो होगी बेटा, ऋषि की नाप के लेके आया हूँ। ये आजकल फैशन में है इसलिए लेके आया। और तू एक काम कर, अभी इसमें एक धागा बांध के ना तू पहन। ऐसा मत करिए चाची, बाबूजी की आखिरी निशानी थी। वाणी, बहुत देर हो गई है, जब बाबू इंतजार करें, जल्दी चलो। चलो चलो बेटे, हटो यहाँ से। चलो वाणी चलो। अरे वो वीर जी ने शगुन की चुन्नी लाने को कहा था, वो तो मैं भूल गई। मैं लेके आती हूँ। हाँ जल्दी से। और मैं अपने लिए चूड़ियां लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी जा। मैं कार में बैठी हूँ। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, जल्दी से बैठो। शिल्पा, ही नेहा, हाय, तू यहाँ क्या कर रही है? वो सब छोड़। ये फूल है ना अपने कजन को दे दे, मेरी तरफ से। किसे? वो गाड़ी वाला कजन, ही इज लाइक सुपर हॉट। यार मेरी डेट फिक्स करा देना यार, एक बार उसके साथ। वो मेरा कजन नहीं है, इसमें फियांसे। व्हाट? उसके साथ मेरी एंगेजमेंट है। तो एक काम कर, ये पकड़, ये फूल ना किसी और को दे। फिलहाल के लिए निकल यहाँ से। सैंडी का क्या होगा? दी, चल यहाँ से। अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। चल। नहीं आना। नहीं मतलब तू इनके साथ रहना चाहती है? उन्होंने हम पे चोरी का इल्जाम डाला है। और वो नेहा, उसने क्या बोला कि तू ऋषि को उससे छीनना। छी, गंदे लोग, घटिया सोच। और तू उसकी सगाई में काम करेगी। आज अगर माँ पापा होते ना
बस हो गया, चल। हाँ, चलते हैं यहाँ से, ताकि सबका शक यकीन में बदल जाए। सबको यही लगे कि मैं चोर हूं, सबको यही लगे कि मैं नेहा से ऋषि को छीनना चाहती हूँ। आना, एक बार ये सगाई हो जाने दे, फिर मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के बोलूंगी कि चल यहाँ से। आज उन्होंने हम पे नहीं, हमारे माँ बाबू जी के दिए संस्कारों पे उंगली उठाई है। आना, अगर मैं सगाई में नहीं गई ना, तो सबको यही लगेगा कि मैं झूठी हूँ। मैं जाऊंगी। अगर नेहा ऋषि से शादी करना चाहती है, उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद तो कर ले। उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी। मैं जाके उसको दुआ दूंगी कि उसकी सारी दुआएं पूरी हो जाए। जाके बता दूंगी कि सबको कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऋषि और नेहा की शादी हो जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। कितनी हॉट बनती है। चेक छोटे क्या हुआ? तनु की वेट कर, अब तक नहीं आई। आई एम टेलिंग यू भाई, शादी के बाद ना 2 दिन में बोर हो जाओगे आप। फिर मत आना मेरे पास डिंग डोंग करने एक ही बेड पे। डिंग डोंग? अरे यार, आपने अपने मॉम डैड को देखा है? इस नजर से देखते हैं एक दूसरे को, जल्लादों की जैसे झगड़ते रहते हैं बस। ऋषि पुत्र, हाँ जी, लड़की वाले आ गए। सुन, अभी भी वक्त है, ना कहते। आंटी, तनु आ गई। ओए होए, तनु का बड़ा इंतजार है कि नहीं? यहीं गई होगी। अरे वो रही। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। हम यहाँ जिस काम किया है वो करके निकलते हैं। चल। अभी भी नाराज हो? यहाँ पर बहुत लोग हैं, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात तो करनी होगी। चलो। ऋषि, सैंडी तो अंदर जा, मैं आती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ ऋषि। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तुमसे बात करनी है। बस। तुम्हें देखते ही पता नहीं क्या से क्या हो गया। दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम कि बस मुझसे दूर जा रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो। मेरा दिल दुखता है, प्लीज। तुम्हें देखता हूँ तो दिल की धड़कन बंद हो जाती है। दिन रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, तुमसे ही मिलना चाहता हूँ, तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं एहसास किया। पहली बार ऐसा कुछ एहसास कर रहा हूँ। ये खुशी, ये दर्द, और दर्द भी ऐसा कि
कि मुझे अच्छा लगता है। तुम होती हो तो अच्छा लगता है, नहीं होती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें खोजता हूँ, तुम खो जाती हो तो मैं खो जाता हूँ। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी किस्मत को नहीं मारा, पर हाँ कुछ तो है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए। ऋषि, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मुझे क्यों? तुम उस लड़की को नहीं जानते जिससे तुम सगाई कर रहे हो। वो जैसी दिखती है ना, इसी बिल्कुल भी नहीं। बताओ उसकी असलियत। एक लफ्ज मत कहना उसके बारे में। तुम उसे नहीं जानती, मैं जानता हूँ। मैं उससे शादी कर रहा हूँ। अभी ये मुझसे प्यार की बात कर रहा था और अब उसे देखते ही मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। तुम और प्यार? उस दिन तो बड़े इशारे कर रहे थे मुझे देखकर और बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहे थे, और आज शादी। जिस फ्लर्ट की तुम बात कर रही हो ना, वो पहले की बात है। अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं सिर्फ अपने फियांसे का। उसके होने न होने से मुझे क्यों इतना फर्क पड़ता है? किसके? ऋषि के। जब मैंने उसको उसकी मंगेतर नेहा के बारे में बात करते सुना, तो पता नहीं मुझे क्यों इतना दर्द हुआ। उससे तो भाग के आ गई, पर इस दर्द से कैसे भागूं जो आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में है। 17 साल से दर्द है आना। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बोला आना। मुझे पता है, आज जब ऋषि ने मेरा हाथ पकड़ने के उसने जो कुछ भी कहा, एक पल के लिए मुझे लगा कि वो सब कुछ सच कह रहा है। पर नहीं, अगर वो बातें सच होती तो ऋषि नेहा के साथ क्यों सगाई करता? जो बातें उसने मुझसे कही, दूसरे ही पल वो सारी बातें नेहा के लिए कही। मुझे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। तो देखना आना, 2 दिन में ऋषि नेहा को भी किसी और लड़की के लिए छोड़ देगा। दे रही है। वो आज ऋषि के साथ एंगेजमेंट करने वाली है। सैंडी, तू यहाँ? बात करनी थी तुझसे। बेबी, तुझे देख के पता मैं कितनी खुश हुई हूँ। चल बात करेंगे। सैंडी, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुना तू सगाई कर रही है आज? मैं देख, सब जानता हूँ मैं। बस तेरे मुंह से सुनना चाहता था। तेरी सगाई की खबर ने दिल तोड़ के रख दिया मेरा। टेडी बेबी हूं तेरा मैं। हाँ, जानती है तुझसे कितना प्यार करता हूँ मैं। जानती मेरी तू जान। 3 महीने से फोन कर रहा हूँ तुझे। हर बार कोई बहाना लगाकर फोन कर देती है। जानता हूँ मेरी लंबी उम्र के लिए सत्संग करती है तू। मैं अभी तो गुरुद्वारा जाता हूँ और सगाई किसी और के साथ। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने शादी करने की सोची ना, सबको मार दूंगा। पहले तेरे सर में गोली मारूंगा और फिर अपने आप को। सैंडी, तू मुझे गलत समझ रहा है। सैंडी, अच्छा, शिल्पा ने क्यों कहा कि तू शादी कर रही है? तूने उसे कहा था ना कि आज शाम को तेरी एंगेजमेंट है। देख, मुझे पता है कि तू मुझे धोखा दे रही है। मेरा नाम सैंडी शॉर्टकट में है। पूरा नाम है संदीप सिकंद। और अगर कोई संदीप सिकंद को धोखा देता ना, तू अच्छी तरह जानती है कि मैं उसका क्या हाल करता हूँ। देख, नहीं रह सकता मैं तेरे बिना, नहीं रह सकता। सैंडी, तूने शिल्पा की बात मान ली ना, उस झूठी की बात मान ली ना। देख, मैं तो तुझे जानता हूँ ना। बता कौन है वो? सैंडी, मेरी सगाई नहीं हो रही। नाम क्या उसका? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बोल। सैंडी, मेरी सगाई नहीं हो रही है। मैं तो सिर्फ अपनी उस कजन तन्नू की मदद कर रही हूँ। एक सगाई किसी की भी हो रही हो, जैसे ये दिखा दे कि वो लड़का कौन है। बुरा वो है, वो हैंडसम। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती, लोग ऐसा बोलते हैं।
तन्नू भी ना इतने गुस्से में है कि अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी सगाई में मेहमानों खुद सर्व करने लगी। ये शिल्पा भी ना उसी टाइम उसे ये बात करनी थी। ऋषि पुत्र जी तनु कहाँ है? अरे ये तो वही लड़की है। अरे यही लड़की तो मुझे चाहिए थी। देख यही मिल गई, मेरी दुआ रंग लाई। मैं अपनी बहू से मिल के आती हूँ। अच्छा तो अब पता लगा कि तूने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। ऋषि कुछ तो बात है इसमें। कुछ तो बात है जो किसी समझ नहीं आएगी, और गुस्सा भी है। गुस्सा? गुस्सा किससे? मुझसे यार। इतनी जल्दी? छोटा भी ना हमेशा ही तड़वा कर रहेगा। जब देखो लड़कियों की बात। अब कैसे बताओ तनु को कि ये सब बकवास है, झूठ है। अभी देखते हैं किसकी सगाई किसके साथ हो रही है। सैंडी, सैंडी मेरी बात तो सुन। सैंडी, सैंडी मेरी बात तो। ये बंदा आज ना सिर्फ बैंड बजा देगा। नेहा दीदी तू यहाँ क्या कर रही है? चल वहाँ पे सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, चल वहाँ पे चल। चल ना। जी आप? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं और अब तो रोज मिलते ही रहेंगे। भला हो उस ड्राइवर का जिसने हम दोनों को मिलवाया। अब तो हम एक ही छत के नीचे रहेंगे। जैसे तूने मेरी मदद की थी ना वहाँ, हमेशा ऐसे ही रहना मेरे साथ। रहेगी ना? काली माँ तेरी हर मुराद पूरी करे। बड़ी प्यारी बच्ची है, जिंदी रहे। बस ये एंगेजमेंट पूरी होने तक रुकूंगी और साबित कर दूंगी कि ऋषि से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दूर चली जाऊंगी मैं उससे। शायद काली माँ को भी यही मंजूर है कि मैं और ऋषि एक ना हो।